नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 9 दिसंबर की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, पहला क्वेश्चन है ए और बी की पावर 4 अपॉन 4a का तृतीय समानुपाती क्या होगा। देखो, अगर दो नंबर तुमको दिए जाएं एक्स और वाई का तृतीय समानुपाती पूछा जाए तो वाई स्क्वायर अपॉन क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ से देखो, बी की पावर 4 था तो बी की पावर 4 अपॉन 4a इंटू बी की पावर 4 अपॉन 4a अपॉन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गए होगे बात को। तो यहां से हम करेंगे तो लिखेंगे बी की पावर 8 अपॉन 4। ए यहां पर पहुंच जाएगा तो ए की पावर 3 हो जाएगा। 4 चौकू 16, ए की पावर 3 आंसर आ गया। अगला सवाल, 42 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस शंकु जिसके आधार का व्यास इतना है। व्यास पता लग गया, रेडियस यहां से कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या के लकड़ी के ठोस गोले से काटा जाता है। बर्बाद हुई लकड़ी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दशमलव के 2 स्थानों तक सही हो। तो यहाँ से देखो, दोनों का पहले तो वॉल्यूम निकालते हैं। शंकु बनाया गया, शंकु का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब 21 गुणे 21 इंटू एच हो जाएगा बराबर। अगर बराबर नहीं करना, ठीक है, रेशियो बनाते हैं। यहाँ से अगर हम गोले का आयतन निकालें तो 4/3 पाई आर क्यू का मतलब 24 हो गया। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी हाइट कितनी दी गई थी, 42। ठीक है, यहां से करेंगे तो देखो, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया। 3 सत्ते 21 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया। फिर करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया। फिर करेंगे यहाँ से 12 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343। और यहाँ से करेंगे, देखो 4 चौकू 16 हो रहा, लेकिन यहाँ से 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 का क्यूब कितना हो गया, 512 हो गया। गुणा 2 करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। तो यहाँ से देखो, पूरा वॉल्यूम इतना था, पूरा वॉल्यूम इतना था, और यहाँ से इतना इसमें से यूज हो गया। तो यहाँ से देखो लकड़ी बर्बाद कितनी हुई, इसको घटा देते हैं तो 4 से 3 गया 1, 12 से 4 गया 8, 9 से 3 गया 6, यानी कि इतनी लकड़ी बर्बाद हो गई। टोटल लकड़ी थी कितनी, 1024 थी। इंटू 100 कर देंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो देखो 1024,681,00। यहाँ से देखो ऑप्शन का सहारा लो, 6 7 5 6, तो सबसे बड़ा 7 है। 7 एकम 7 करेंगे, 6 से बड़ा आ जाएगा, तो ये तो हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर 6 बार भाग जाएगा, बिल्कुल 6 चौक 24 हो गया। 6 दूनी 12 और 2 14 हो गया। 6 एकम 6 हो गया, 10 से 4 जाएगा, 6 बचा। फिर यहाँ से 0 हो गया, 10 से 4 गया, 6 बचा। 7 से 1 गया, कितना बचा, 6 बचा। अब देखो यहाँ से दो ऑप्शन तुम्हारे पास बचे हैं, यहाँ से ये भी हटा दो। जब 6 से चला गया तो छोटा वाला तो अपने आप चला जाएगा। एक 7 है और एक 6 है, 7 हो नहीं सकता। रीजन क्या है इसका, क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा 6 से, तो इसलिए क्या करो, ये वाला भी ऑप्शन काट दो। आंसर क्या आ गया, 66.50%। अगला सवाल, एक डीलर अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर मात्र 800 ग्राम ही वजन करता है, उसका वास्तविक लाभ क्या। देखो 20% के लाभ, 20% मतलब 1/5 हो गया, यानी कि वो 5 की चीज 6 में बेच रहा है। लेकिन यहां से देखो, वजन में एक्चुअल में 800 ग्राम दे रहा है अपने पास से, और रुपए कितने के ले रहा है, 1000 ग्राम के। तो यहाँ से 0 चले गए, तो 2 तियाँ 6 करेंगे, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4 करेंगे, 2 पंजे 10 हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट। ये यानी कि 3/2 आया, 2 की चीज 3 रुपए की बेची, 1 रुपए का प्रॉफिट लिया, किससे, 2 से गुणा कर दो, 150% आंसर। अगला सवाल, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां AB बराबर AC है, कोण ABC 55 डिग्री है, AD आधार BC की माध्यिका है, तो BAD कितना होगा। देखो त्रिभुज ABC, AB और C। AB बराबर क्या दे दिया, AC दे दिया, ABC दे दिया तुमको 55 डिग्री, बहुत बढ़िया बात है। AD क्या है, माध्यिका है BC पर। AD माध्यिका यानी कि ये दो भागों में डिवाइड करेगा, बिल्कुल ये 55 हो गया, तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछा गया था BAD यानी कि ये वाला एंगल, यानी कि ये माध्यिका होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका क्या होती है, ये सामने वाले कोण को दो भागों में बांटती है, यानी कि ये अल्फा हो गया। यहाँ से देखो ये 110 एंगल बना रहा है, 180 से माइनस करेंगे 70 आ जाएगा, यानी कि एंगल ए ये वाला 70 हो जाएगा। इसको दो भागों में बांटेंगे तो ये 35 और 35 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको सिमिलरिटी लगानी होगी उससे भी हो जाएगा। कैसे, ये देखो ये दो भुजाएं बराबर हो गई, ये दो भुजाएं बराबर हैं,
और ये यहाँ देखो कॉमन भुजा हो गई, यानी कि सभी एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए दो भागों में कर दिया है, दो त्रिभुज छोटे त्रिभुजों को समरूप करके। यदि पीटी एक वृत्त के बिंदु टी पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, टी पर एक स्पर्श रेखा हो गई, और इस वृत्त का केंद्र ओ है, ओपी, ओपी दिया गया था 17, ओटी दिया गया था 8, तो स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पर 90 बनाती है स्पर्श रेखा, तो 8 15 17 आंसर। अगला सवाल, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा? तो सिंपल सा इसका फार्मूला खोल दो, यहाँ से ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab हो जाएगा, और ब्रैकेट में ए प्लस का बी हो जाएगा, माइनस का ए क्यू हो जाएगा, प्लस का बी क्यू हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा क्या है, बी क्यू और ये बी क्यू, यानी 2b³ प्लस का 3ab और ए प्लस का बी हो गया। अगला सवाल, 10% की क्रमागत 3 छूट किस एकल छूट के बराबर होगी? देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सक्सेसिव से कर लो, तो यहाँ से 10% की छूट का मतलब 1/10 हो गया, 10 की चीज 9 में दी गई, फिर 10 से 9, फिर 10 से 9 पहुंची, तो 1000 हो गया, फिर 9 का क्यूब कितना हो गया, 729 हो गया। यहाँ से कितनी छूट दी गई थी, 271 की छूट दी गई है, बटे कर देंगे 1000 गुणे 100 कर दो, तो यहाँ से 27.1 आ गया। एक आपके पास फार्मूला होता है ए प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन 100 होता है, तो 10% पे लगाते तो यहाँ से देखो 20, 20 माइनस का 1 19 हो जाता, फिर 10 से लगाते तो 19 और 10 कितना 29 हो जाता, और यहाँ से माइनस करना पड़ता कितना 1.9, यानी कि इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 29 हो गया, माइनस का 1.9 यानी कि 29 से 2 घटाएंगे 27, और 10 से 9 गया 1, आंसर आ गया। अगला सवाल, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य, 88 से मतलब 11 गुणे 8, यानी कि 8 से भी होनी चाहिए थी, 11 से भी, 8 से ये तो होगी नहीं क्यों लास्ट में क्या है तुम्हारी विषम संख्या है, इसी तरीके से ये भी नंबर कट जाएगा। अब यहाँ से देखो बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे पहले क्या पूरा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, 8 से कट रहा है, 8 एकम 8 किया, फिर 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 से तो कट रहा है, 11 से देख लेते हैं, 9 9 18 हो गया, 18 और 8 कितना हो गया 26 हो गया, 9 6 15 हो गया, 6 से 5 गया 1, 2 से 1 गया 1, 11 से भी कट रहा, आंसर आ गया। अगला सवाल, किस वर्ष के दौरान आयात और निर्यात के बीच का अंतर न्यूनतम है? तो देखो ऑब्जर्वेशन किया करो, यहाँ से देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस कितना है, इसमें सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद इसमें देखो सबसे कम लग रहा है, तो आंसर यही हो गया हमारा 18 19, बाकी माइनस करके तो आप लोग कर ही सकते हैं। ये भी सिंपल सवाल है, यहाँ से देखो ये हमें पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो हम लिख सकते हैं a⁻3 b⁻3 प्लस c⁻3 बराबर 3 abc। अब यहाँ से देखो p माइनस क्यू को a मान लो, q माइनस r को b मान लो, r माइनस p को c मान लो, ठीक है, इन तीनों को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ से ऊपर लिख सकते हैं 3 p माइनस का q माइनस का r माइनस का p, अपॉन में हो गया 12, p माइनस का q सेम हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 3 चौकू 12, आंसर। अगला सवाल, अंशु स्वाति और रजनी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 4 दिनों में कर सकती है। देखो अंशु स्वाति और रजनी कै दिनों में 4 दिनों में, हालांकि अंशु अकेले काम कर रहा था 9 दिन में और स्वाति अकेले कर रही थी 12 दिन में, तो कह रहा है रजनी को अकेला काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। एलसीएम ले लो, टोटल वर्क आ जाएगा, यानी कि 36 हो गया, तो यहाँ से करेंगे 4 नेम 36, एफिशिएंसी निकल रही है 9 चौक 36, 12 3 36, यानी कि इन दोनों का टोटल कितना हो गया 7 हो गया, यानी कि यहाँ से हमें इन दोनों का पता लग गया 7, फिर 7 2 और हो जाएगा तभी तो टोटल 9 होगा, यानी कि 36 काम इससे करवाना, तो 18 आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, ट्रिग्नोमेट्री का था, काफी आसान सवाल था, साइन 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2। देखो यहाँ से दिखा था सेक 45 सेक 62, देखो साइन 28 है, इसको हम लिख क्या सकते थे, साइन 90 माइनस का 62 लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। फिर इसको जब हम लिखते ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, 90 पे चेंज होता तो किस में चेंज होता, cos 62 में होता। यहाँ से sec 62 लिखा था तो sec cos का उल्टा होता है, तो नीचे करेंगे तो cos 62 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट 1 हो गया। इसी तरीके से 35 और 55 के साथ हो जाता है, तो बचता क्या, केवल साइन 45, आंसर आ गया 1/√2। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विषय में छात्रों ने कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? सबसे पहले देखो अंग्रेजी हिंदी आईआईटी, देखो हिंदी अंग्रेजी आईआईटी और विज्ञान, यानी कि ये तो दो हमें देखने ही नहीं है, इन दोनों को हटा दो।
तो सबसे ज्यादा देखो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं यहाँ से, और कुछ नहीं। देखो इसमें के एक भी 8 नंबर नहीं है ना, ना इसमें है, यानी कि ये तो दो चले गए, इनसे कह दो टाटा बाय बाय। अब यहाँ से देखो इसमें किसके किसके नंबर ज्यादा है। देखो इसने कितना ज्यादा लिया, प्लस का 7 ज्यादा लिया। इसने यहाँ से माइनस लिया है, माइनस कितना लिया 7। यहाँ से देखो इसने प्लस लिया है 10। तो यहाँ से देखो 10 7 17 हो गया, 17 से 7 घटाएंगे फिर भी प्लस का 10 आ रहा, यानी कि सबसे ज्यादा अंग्रेजी ने लिया है। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये भी सिंपल सवाल है। यहाँ से tan a की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो यहाँ से देखो ये तो तुमको पता है, एक चीज और भी पता है तुमको। अगर नहीं पता है तो फिर क्या कर रहे हो यहाँ पर, मेहनत करो भैया मेहनत। यहाँ से ये माइनस माइनस और माइनस कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा जब 3 का गुणा करेंगे, बिल्कुल हो जाना चाहिए था। 5 से 3 गया 2 साइन स्क्वायर ए आ गया, बराबर क्या हो जाएगा, 4 से 3 गया 1 हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया 1/2। इसके बराबर लिख सकते हैं, जब रूट हटाएंगे तो साइन ए बराबर 1/√2 हो गया। तो साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है। तो कंपेयर करेंगे, ए बराबर 45 आ गया, tan 45 की वैल्यू 1, आंसर। अगला सवाल, एक होटल में 120 कर्मचारी सदस्य हैं, इनका औसत इतना है। जब उन कर्मचारी सदस्यों में से कोई एक होटल छोड़ता है तो औसत भार में 250 ग्राम कम हो जाता है। तो उस कर्मचारी सदस्य का भार ज्ञात कीजिए जिसने होटल छोड़ा। देखो उसके जाने से एवरेज कम हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो एवरेज से ज़्यादा लेके गया, यानी कि 62.5 से तो ज़्यादा लेके गया। कितना ज़्यादा ले गया, 250 ग्राम। ये ग्राम में है, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, केजी में आ गया। कितना कम हुआ और लोग कितने बचे ये भी तो देखना पड़ेगा, यानी एक चला गया, लोग बचे 119। 120 थे टोटल, 119 बचे। तो यहाँ से करेंगे 25 चौकू 100 हो गया, जीरो से जीरो है। यहाँ से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 बच गया, 4 नेम 36, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि इसमें 29.75 जोड़ना पड़ेगा। तो 5 हो गया, 7 5 12 2 हासिल लगा 1 3, 9 3 12 2 हासिल लगा 1 7 7 2 9, आंसर आ गया 92.25। दो शहर ए और बी एक सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से 8 एम पर चलना शुरू करती है और बी की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक अन्य कार 9 एम पर बी से चलना शुरू करती है और ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी। तो देखो ये सीधा रास्ता है 135 किलोमीटर का, एक 8 एम पे चल रही है और एक चल रही है 9 एम पर। इसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से देखो ये वाली ट्रेन 1 घंटा पहले चल रही है, तो 1 घंटे में इसने दूरी कितनी तय की होगी, 25 तय की होगी। तो यहां से यहां तक की अब दूरी बची कितनी है, 135 से घटा देंगे 25 तो बचेगा कितना, 0। 3 से 2 गया 1, 110 किलोमीटर। अब दोनों ट्रेनें एक एक दूसरे की तरफ चल रही, तो 110 चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, तो 11 पन्ना 55 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 9 बजे के बाद 2 घंटे और लगेंगे जब वो एक दूसरे को मिलेंगी। अगला सवाल, 3 प्रत्याशियों पी क्यू आर ने एक चुनाव में भाग लिया। पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किए और आर को क्यू से 15% अधिक मत प्राप्त हुए। पी ने आर को इतने मतों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई अमान्य या अवैध मत न डाला गया हो तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो सिंपल सी बात देखो, क्यू को यहां से मानो 100, पी ने कितना लिया 135 और आर ने कितना लिया 15% अधिक, यानी कि 115। पी ने आर को हराया, बिल्कुल आर को हराया, यानी कि 0 3 से 1 गया 2, हमारे हिसाब से 20 वोटों से, क्वेश्चन में 24 12 वोटों से। तो यहाँ से टोटल कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ से 35 और 15 50 हो गया, यानी कि 350 की हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से करेंगे 24 12/20 गुणे 350। यहाँ से काटते हैं, 5 चौकू 20 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 4 छंग 24, 0 4 तियां 12 हो गया, ये हो गया 0 7 तियां 21 हो गया, 7 छक्का 42 हो गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है ना वो 90% की वैल्यू आई है, यानी कि 90 का भाग करेंगे 100 निकाल लेंगे, टोटल वोट आ जाएंगे। तो 0 से 0 चला गया, यहाँ से करेंगे तो 9 सत्ते 63, यानी कि 9 चौक 36 हो जाएगा। बचा कितना 6, फिर 9 छक्का 54 हो जाएगा, फिर बचा कितना है 8, 9 ने 81, यानी 46900, आंसर। अगला सवाल, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः इतनी और इतनी, इनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, 2 पाई कॉमन ले लो, R1 - R2,
यहाँ से कर दो 396 माइनस का 264, यानी कि 6 से 4 गया 2 बचा, 9 से 6 गया 3 बचा, 3 से 2 गया 1 बचा। तो यहाँ से काटेंगे तो 2 छक्के 12 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर, 22 तियाँ 66, 7 तियाँ 21 आंसर। अगला सवाल, ए तथा बी द्वारा मिलकर बेची गई पुस्तकों की संख्या, ए तथा बी मिलकर बेची गई संख्या, ई तथा एफ द्वारा मिलाकर बेची गई पुस्तकों की संख्या के बीच अंतर क्या हो। ई तथा एफ ये रहा भाई। तो देखो यहाँ से 8 4 12 1 2 हासिल लगा, 1 हो गया, 4 4 8 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 174 हो जाएगा, 4 से 2 गया 2 हो गया, 17 से 8 गया 9 हो गया, आंसर आ गया 92। अगला सवाल, एक 10,200 रुपए की एक राशि 12.5% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाएगी। तो देखो 19 1 2 5 कितना ब्याज मिल गया, यहाँ से निकाल लेते हैं, यानी कि 5 2 11 से 2 गया 9 बचा, फिर यहाँ से 8 बचा, इतना ब्याज मिला। इतना हमको ब्याज मिला कितने रुपए पर मिला, 10,200 12.5%, यानी कि यहाँ से लिख लो डायरेक्ट, इनटू कर लेंगे, क्या निकालना है हमको, समय, ठीक है, बटे 100, 0 चला गया, हाँ भाई एकदम चला गया। 5 दूनी 10 हो गया, 5 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 25 से काटेंगे, 25 तियाँ 75 हो गया, बचा कितना है 142, तो 25 पंजे 125, बचा कितना है यहाँ से 17, 25 सत्ते 175 हो गया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, आंसर आ गया 7 वर्ष। अगला सवाल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू, नीचे से देखो एक्स वाई जेड ले लो, क्या एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब। जब ये 0 हो तो हमें पता है इसके बराबर क्या हो जाएगा 3xy/z, ये कैंसिल आउट, आंसर 3। अगला सवाल, कॉस क्यूब 60 और 40 और 360, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसका तो मान सभी को पता होगा, अच्छे से याद होगा, क्या 1/8 हो जाएगा, माइनस यहाँ से देखो इसको लिख सकते थे 270 माइनस का 30 और cos की पावर 3 लिखा था। अब ये cos 270 यानी कि क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, इसमें पहुंच गया, यहाँ से इसमें क्या होता है cos माइनस को होता है, लेकिन 270 पे चेंज भी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन की पावर 3 30, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे cos 360 प्लस का 0, समझ गए बात को। इसको जैसे ही हमने 0 लिखा तो यहाँ से cos 0 आ गया, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी कि 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से एलसीएम लिया हमने 8, तो यहाँ से 1 प्लस का 1 माइनस का 8 हो गया, तो यहाँ से 2 हो गया, 8 से 2 गया, बचा कितना माइनस का 6/8 हो गया, 2 3 6 2 चौको 8, आंसर आ गया। अगला सवाल, यहाँ से हमको एलसीएम बताना था, तो देखो 96 136 और 504 हो गया। तो यहाँ से देखो कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए था। 8 से देखो करके 8 एकम 8 8 सत्ते 56, बिल्कुल 8 हमने किया, तो देखो यहाँ से 8 एकम 8 8 दूनी 16 हो गया, 8 एकम 8 8 सत्ते 56 हो गया, 8 छंग 48 हो गया, बचा 2 हो गया, 8 3 24 हो गया। यहाँ से देखो और क्या कॉमन आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से देखो 3 चौको 12 हो गया, 3 दूनी 6 3 एकम 3 हो गया, बचा के अंदर 4 बचा, 17 बचा और 21 बचा। अब कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल अब कुछ नहीं हो रहा, तो अब ये एलसीएम हमारा आ चुका है, तो गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से करते हैं, 17 चौको 68 हो गया, गुणा कर दो 21 का, तो 21 अट्ठे 8 एकम 8 हो गया, 8 दूनी 16, यानी कि 16 एलसीएम हो गया, 21 छक्का 126 हो गया, 126 और 6 132 और 10 142 हो गया, बिल्कुल 142। यहाँ से करेंगे 8 गुणे 3 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, हाथ से लगा 2 गया, 3 दूनी 6 2 8 हो गया और 14 3 42 हो गया, गुणा कर दो 8 8 चौक 32 हो गया, हाथ से लगा 3 8 2 64 और 3 67 के साथ, हाथ से लगा 6 8 दूनी 16 6 22 की 2 हाथ से लगा 2 गया 8 चौक 32 और 2 34 हो गया, 34 272, आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, यहाँ से इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना के दिया हुआ है, ठीक है, जो एक पेपर में आया था, सीपीओ में आया था शायद, उसका मैंने शॉर्ट वीडियो पहले ही बना दिया था। यहाँ से क्या लिखो, इसका बीच का क्या है 5 है, फिर इसके बीच का क्या है 15 है, कितने का गैप आया, वही गैप चलता रहेगा। यहाँ से देखो 10 का गैप आया, अब इसमें 10 जोड़ते जाओ, 25 10 35 और 10 45 10 55 और 10 65 हो गया, समझ में आ गई। अब यहाँ से नंबर ये बन गया, तुम्हारा सवाल सिंपल सा बन गया, 2 का एवरेज है 5, 4 का 15 एवरेज है, 12 का 25 है, 21 का 35 है, 6 का 45 है, 3 का 55 है, 2 का 65 है, तो इन सब का कंबाइंड एवरेज क्या होगा। तो यहाँ से देखो हमने एक वैल्यू मान ली बीच में 35,
35 मान ली। अब 35 और 5 का डिफरेंस कितना है यहाँ से, 35 और 5 का डिफरेंस 30 है, वो भी माइनस का है। यहाँ से इसका डिफरेंस लिखेंगे तो 0 हो गया, 3 से गया 2 हो गया, फिर इसका डिफरेंस करेंगे माइनस का 10 हो गया, यहाँ तो 0 हो जाएगा। ये देखो इसी जिस क्रम में ये माइनस हुआ उसी क्रम में इधर प्लस में रहेगा, प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 30। अब यहाँ से देखो ये नंबर 2 और ये 2 सेम था और ये भी नंबर सेम था, तो यानी कि वो माइनस का ऊपर वाला, ये प्लस का, ये तो कैंसिल आउट, इन पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। अब यहाँ से देखो एक लोगों में 20 की कमी हुई, 4 लोगों में कितने की कमी होगी, अब इससे करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8, 80 हो गया। यहाँ से देखो एक में 10 की 12 में माइनस का 120 हो गया, इसी तरीके से एक में 10 का 6 में 60 हो गया, 20 का एक में 3 लोगों में 60 हो गया, ये प्लस के थे, ये देखो यहाँ से ये चला गया। अब हुआ क्या, माइनस का 80 आ रहा है, अब कितने लोगों में डिवाइड होगा, ये तो टोटल आया है, तो 4 2 6 हो गया, 12 6 18 हो गया, 18 6 24 हो गया, 24 और 3 27 हो गया, 27 और 2 कितना हो गया, 29 हो गया, 29 और 1 30 हो गया, 30 20 50, यानी कि 50 से इसमें भाग कर दो, 0 से 0 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, यानी कि 35 से 1.6 कम हो जाएगा। तो 35 से पूरा 2 जाएगा, 33 हो गया, 10 से 6 गया, 4 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, कोण सी 45 डिग्री, ए सी बराबर इतना है, तो बीसी की लंबाई क्या होगी, सिंपल सी बात है, 2 है। ये तो याद होना चाहिए था ट्रायंगल सबको। यहाँ से देखो ये बी हो गया 90, फिर सी हो गया तुम्हारा 45, तो ये भी तो 45 होगा, ये तुम्हारा 2√2 दे दिया, यानी कि बी। ठीक है, तो यहाँ से मैं पता है जब ये 1 होती है तो ये 1 होती है, तो ये भुजा √2 होती है, √2 की वैल्यू हमको ये दे दी है, कै गुना हो रहा था, 2 गुना, यानी कि भुजाएं भी सारी 2 गुनी होंगी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 9 तारीख की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है, आप लोग मन से पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।